जय सिया राम। स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल भक्ति संगीत पर आप सभी का एक बार फिर। आज हम भगवान श्री राम और हनुमान जी के बारे में कुछ तथ्य जानेंगे, जिसमें हनुमान जी बड़े ही निस्वार्थ भक्त श्री राम जी के सेवक के रूप में रहे हैं। एक बार हनुमान जी भगवान श्री राम के पास जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि माता सीता अपने सिर पर कुछ लगा रही होती है। उसे देखकर हनुमान जी माता सीता से पूछते हैं कि माता आप ये अपने सिर पर क्या और क्यों लगा रही हो? तो माता सीता ने कहा, सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम की आयु में वृद्धि होती है। इसी बात को हनुमान जी ने अपने ऊपर ले लिया और सोचा, इतना सा सिंदूर माता के लगाने से मेरे प्रभु श्री राम की आयु में वृद्धि होती है, तो मैं अपने पूरे शरीर पर इसे लगा लूं तो मेरे प्रभु पर किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। तभी से हनुमान जी के पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया जाता है। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के अनन्य सेवक थे। इनके चरित्र और यश का बखान आज तक लोग घर घर में करते हैं। इन्होंने केवल रामचंद्र जी की सेवा करने के लिए ही जन्म लिया था। जिस समय दुराचारी रावण सीता जी को हर कर ले गया था, उस समय समुद्र को लांघकर लंका को भस्म करके सीता जी की सुध लाकर हनुमान जी ने अपनी अतुल वीरता तथा परम सेवक धर्म का परिचय दिया था। युद्ध के समय जब इंद्रजीत की शक्ति से लगने वाला लक्ष्मण को बाण मूर्छित कर देता है, तब भी उस समय संजीवनी बूटी के पहाड़ को लाकर हनुमान जी लक्ष्मण के प्राण को बचा लेते हैं। हनुमान जी बड़े बुद्धिमान सुशील राम जी के परम आज्ञाकारी तथा उनके निस्वार्थ सेवक थे। भगवान ने इसके कार्य और निरोलोभन से प्रसन्न होकर रामायण में कहा है कि सुनिक पितों ही समान उपकारी, नाही कोहि सुर नर मुनि तनहारी। प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख हुई ना सकत मन मोरा। हनुमान, तेरे उपकार का बदला मैं कभी भी नहीं चुका सकता हूँ। मैं तेरा सदा ऋणी रहूँगा। भगवान के इन प्रेम भरे वचनों को ही सुनकर हनुमान जी ने सब कुछ पा लिया। इन वचनों के आगे इंद्र की पदवी भी तुच्छ मालूम पड़ती है। भगवान ने इनसे अनेकों बार वर मांगने को कहा, किंतु यह अपने सादा स्वभाव से सदा ही यह कह देते थे कि नाथ भक्ति तब अति अन पाइनी, देहु दया कर शिव मन भाइनी।
हनुमान जी की जैसी पूर्ण भक्ति थी वैसा ही राम जी में अटल प्रेम था। जब विजय प्राप्त करके श्री राम जी अयोध्या में आकर राज सिंहासन पर सुशोभित हुए, तब विभीषण ने समुद्र से पाई हुई एक अति सुंदर रत्नों की माला भगवान को भेंट की। उस सुंदर माला को देखकर देवताओं का भी मन ललचाने लगा। भगवान ने सोचा कि माला तो एक है, किंतु इसके लेने वाले अनेक हैं, इसलिए इस माला को किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो कि बिल्कुल निर्लोभी हो। ऐसा विचार कर पास में ही बैठे हुए हनुमान जी के गले में भगवान ने वह माला डाल दी। हनुमान जी विचारने लगे कि प्रत्यक्ष में तो इस माला में कहीं पर भी भगवान श्री राम का नाम अंकित नहीं है, किंतु शायद दाने के भीतर राम का नाम लिखा हो। ऐसा विचार कर राम नाम देखने की इच्छा से माला के दाने को तोड़ तोड़ कर पृथ्वी पर पटकने लगे, किंतु राम नाम नहीं दिखा। हनुमान जी जब माला के दाने तोड़ रहे थे तो माला के लोभियों का हृदय बड़ा दुखित हो रहा था और मन में कह रहे थे कि भगवान ने ऐसी अमूल्य माला कैसे अज्ञानी बंदर को दे दी है। भला बंदर ऐसी वस्तु के गुण को क्या समझ सकता है। अंत में मनुष्य ने पूछा कि हे कपीश्वर, आप इस अमूल्य माला का इस प्रकार क्यों नाश कर रहे हो। तब हनुमान जी बोले कि मैं इस माला का नाश नहीं करता हूँ, बल्कि इसमें मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का नाम ढूंढता हूँ। तब उस मनुष्य ने कहा कि भला ऐसी चीज में भी कहीं राम नाम होता है क्या। तब हनुमान जी बोले कि जब इसमें राम नाम नहीं है तो यह माला मेरे किसी काम की नहीं है। वह मनुष्य फिर बोला कि यदि राम नाम में आपका ऐसा ही प्रेम है तो अवश्य आपके शरीर के भीतर भी राम नाम अंकित होगा। हनुमान जी ने उसी समय अपने शरीर का चमड़ा उतारकर सबको दिखा दिया। उसके एक एक रोम में राम नाम अंकित था। हनुमान जी की ऐसी दृढ़ भक्ति देखकर हर कोई आश्चर्य करने लगा तथा उन पर विश्वास करने लगा। ऐसा गुण प्रेम और अविरल भक्ति के कारण ही भगवान ने हनुमान जी को अमर कर दिया। और आज तक जहाँ रामचंद्र जी की मूर्ति स्थापित होती है, वहीं इनकी मूर्ति भी अवश्य स्थापित होती है तथा भगवान के साथ साथ ही इनका भी पूजन किया जाता है।